जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द चाणक्य क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग करेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी सभी परीक्षाओं एवं जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठिए जो कि आपका तैयार है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि आपका बता ही देते हैं किस किस परीक्षाओं के लिए। अभी तो रिसेंटली कौन सा आपका एपीएस आने वाला है, आरओ यूपीपीसीएस, यानी कि इवन ये सभी के लिए जो भी परीक्षा है सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। चलिए मेंशन कर देते। वैसे तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। ओ पेन कलर, ओके भाई, चेंज कर लेते हैं कलर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना। क्या है, थंबनेल से तो आपने बस देख लिया, फिर भी वैदिक सभ्यता एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग अपना, ये भाप पे नहीं लगाना था। चलिए नया नया अभी पैड है तो थोड़ा दिक्कत होती है लिखने में। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे तो आप देख ही लेंगे साथ साथ। किसके लिए रहने वाला है? यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी। अभी जो आपका पैड आ रहा है ना उसके लिए तो ये बहुत ही, इसको तो रामबाण समझ लीजिए आप लोग। और एपीएस, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। वैसे जो जितना वॉच टाइम आ रहा है ना 60% अनसब्सक्राइब का आ रहा है, फिर भी चलिए नेकी कर दरियाम डाल। कोई नहीं, अगर पसंद आए सेशन तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या है अपना पहला क्वेश्चन, पढ़िए। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य है उसका मतलब क्या होता था? ऑप्शन क्या क्या है? निर्याती समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ जन को। आर्य किसको इंगित करता है? ये देखो आपका आईएएस प्री 1999 आया है, यूपी पीसीएस प्री 1999 में आया है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए ही हैं। तो इसको बड़ा ही ध्यान से देखना है, बिल्कुल लाइट नहीं लेना है। और जो नहीं आ रहा है उसको अपने साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए। और जो कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम में इसका जो ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर भी डाउट पूछ सकते हैं जो भी हो आपका। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। आर्य शब्द इंगित करता है निर्यात समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ जन को। किसको करता है आर्य? आर्य का बेसिकली मतलब था श्रेष्ठ वंश या श्रेष्ठ जन। तो ये है डी ऑप्शन, पहले का डी। नेक्स्ट अगला, पहला दूसरा क्वेश्चन आप भी साथ साथ बताते जाइए। सेकंड क्वेश्चन, ये आपका कब आया है? लोअर सबऑर्डिनेट में 1998 में। इसमें लगभग 90 से लेकर अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए वैदिक सभ्यता से पूरे के पूरे हैं इसी में। चलिए, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य क्या था? जो मूल रूप से आपके एशिया से आए हुए बता देते हैं। आर्य का शब्द क्या अर्थ है? ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या फिर एक उत्तम व्यक्ति। अभी पहले क्वेश्चन में बताया था श्रेष्ठ वंश या श्रेष्ठ इंसान। आर्य का मेनली यही मतलब था, ठीक है। तो एक उत्तम व्यक्ति, दूसरे का डी, दूसरे का डी। तीसरा चलते हैं अपन लोग। साथ साथ लाइक भी करते रहिए और सेशन को सब शेयर भी कर दीजिए, जो जितने भी ज़रूरतमंद हो सभी को ये पहुंच जाए। चलिए, सबसे पुराना वेद है, ओके। तीसरा, सबसे पुराना वेद है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। कौन सा है? यजुर्वेद है, बी ऑप्शन ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। कौन सा है? ये देख लो, यूपी पीसीएस प्री में आया, उत्तराखंड पीसीएस में आया। थोड़ा आगे बढ़ा दें, और किस में आया है? उत्तराखंड यूडीए एलडीए, जो आपके क्लर्क वाले एग्ज़ाम है। अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क नहीं, असिस्टेंट वाले होते हैं उसके लिए। बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा है? कमेंट कीजिए।
तो सबसे वेद कितने, 4 हैं। पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद से ही बना था, कहते हैं जिसकी 99 जो हैं उसके खंड को छोड़ के बाकी पूरे पूरे ऋग्वेद से ही कॉपी बताते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद के बाद कौन सा आया था आपका, यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद आपका कौन सा था, अथर्ववेद। इसके बारे में कहते हैं ये इंडिया में मूल रूप से अब अवेलेबल नहीं है, चाइना वाले ले गए हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसमें ही जो तंत्र मंत्र वगैरह थे वो इसी में थे, जितने भी तांत्रिक क्रियाएं। ऋग्वेद सबसे पहला था, ठीक है। और इसकी ऋग्वेद, इसमें भगवान की स्तुति वगैरह। सामवेद का तो आपको पता ही होगा, संगीत। यजुर्वेद ये इसमें भगवान की प्रार्थनाएं वगैरह हैं। अथर्ववेद में आपको ये तो सभी को ही पता होगा, तंत्रिक विद्या वाला। चलिए, तो सबसे पुराना वेद या सबसे पहला वेद पूछे तो कौन सा है, ऋग्वेद। तीसरे का बी ऑप्शन, तीसरे का बी ऑप्शन। फोर्थ, ठीक है। त्रयी नाम है, ऑप्शंस 3 वेदों का। बी धर्म, संघ व युद्ध। क्या धर्म, संघ या व युद्ध को त्रयी बोलते हैं, या हिंदू धर्म के 3 देवताओं को त्रयी बोलते हैं, या फिर 3 मौसमों को त्रयी बोलते हैं? बताइए, कमेंट कीजिए। यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 में आया है। एपीएस वाले और पैट वाले तो इसको बिल्कुल सीरियसली नोट डाउन करते रहें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो इसको लिख लेना आप। तो त्रयी क्या है आपके, बेसिकली शुरुआत के जो 3 वेद हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, चलिए तो लिख देते हैं, टैबलेट भाई सही, चलो। पहला ऋग्वेद, सामवेद, और आपका कौन सा, यजुर्वेद। इन शुरुआत के 3 वेदों को वेद त्रयी बोलते हैं। तो ये त्रयी नाम क्या है, ये 3 वेदों का नाम। चौथे का ए ऑप्शन, चौथे का ए। आगे नेक्स्ट, 5वां, किस वैदिक ग्रंथ में बड़ शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ड, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, या फिर यजुर्वेद में? किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? 5वां कमेंट कीजिए आंसर आप लोग। वर्ड का, जैसे कि अभी जो वर्ड बेचता हम लोग जात से समझते हैं, पहले वर्ड का मतलब जात से नहीं था, वर्ड का मतलब रंग से था। और उसमें भी वो लोग, और जो स्पेशली व्यवसाय चयन से बात करते थे कि आप किस वर्ड में, मतलब किस कैटेगरी का बिजनेस करते हैं। इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ था, ये आपके ऋग्वेद में। और जहाँ इसका मतलब, वर्ड का मतलब था आपका रंग, और कहीं कहीं इसमें व्यवसाय से संबंधित जोड़ते थे, व्यवसाय, बिजनेस। क्या आप किस बिजनेस को वो करते हैं, ठीक है। तो वर्ड ये आपका ऋग्वेद में था। 5, 6, वर्ड व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त। जो वर्ड व्यवस्था आपके सबसे पहले मेंशन है पुरुष सूक्त में, मूलतः पाया जाता है, ये किस में पाया जाएगा? ऑप्शन है अथर्ववेद, या फिर सामवेद, सी ऑप्शन ऋग्वेद, डी ऑप्शन मनुस्मृति, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किस में? अभी बताया था, वर्ड शब्द सबसे पहले आपके पहले वेद ऋग्वेद में पाया गया था। तो पुरुष सूक्त भी जब सबसे पहले ही बात कर रहा है तो ऋग्वेद, इसमें भी। 6वें का सी ऑप्शन, 6वें का सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, 7वां, सुमेलित कीजिए।
अथर्ववेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद का तो चलो ईश्वर महिमा, अथर्ववेद आगे बढ़ाओ। ये आगे आ गया यजुर्वेद। सामवेद में संगीत है, ठीक है, डी के नीचे चौथा होना चाहिए। डी के नीचे चौथा, तो सी और डी तो ख़त्म ही होगा, डी के नीचे सामवेद का संगीत होगा। और अथर ये ऋग्वेद ईश्वर महिमा, बी के नीचे पहला, डी के नीचे चौथा, बी के नीचे पहला। तो इसमें सातवें में, अच्छा ये कौन सा आपका, सातवें में कौन सा ऑप्शन है आपका बताइए। तो सातवें में आपका बनना है ए ऑप्शन, सातवें में ए ऑप्शन। थोड़ा ये टाइपिंग आगे पीछे हो गया। चलिए आठवां, सूची वन को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए, ठीक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या था आपका, ऋग्वेद में क्या था, भगवान की प्रार्थनाएं थी, तो ए के नीचे चौथा, मतलब चौथा पहला आएगा 4। यजुर्वेद में क्या था आपका, यजुर्वेद में आपके कर्मकांड वगैरह सिखाए जाते, पूजा पाठ, तो बी के नीचे दूसरा 4 2। सामवेद में संगीत था, ये तो याद ही रखना है, 4 2 1। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र टोटके, 4 2 1 3। चलिए देखते हैं कहाँ है 4 2 1 3, 4 2 1 3 ए ऑप्शन। आठवें में आपका है ए ऑप्शन, 4 2 1 3। चलिए नेक्स्ट नाइन्थ, नौमा, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया का वर्णन है। ऑप्शंस ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। बताइए कौन सा बताया था, बताइए। आपका बताया जो सबसे बाद में था अथर्ववेद, उसमें टोना टोट का जादुई बातें की गई थी। नौमा। दसवां, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं कितनी हैं। ए ऑप्शन 1028 या फिर 1027, नहीं 1017 या फिर 1128 या 1020। कितनी है ऋचाएँ, ये तो सूक्त हैं। ऋचाएँ तो 10,000 10,550 ऐसी थी, तो इसमें तो एक भी नहीं है। आयोग ने इसका कुछ नहीं दिया था उस समय, क्योंकि 1028 सूक्त हैं उसमें, ना कि ऋचाएँ, तो इसको कोई नहीं, ये आयोग ने गलत कर दिया था क्वेश्चन। आपकी ऋचाएँ कितनी हैं ऋग्वेद में, आपकी ऋचाएँ ऋग्वेद में 1005, वो सही नहीं लिखा ना लोग को। ऋचाएँ ये हैं और 1028 सूक्त हैं। 1028 तो आपके उसमें सूक्त हैं, और ऋचाओं की कितनी है 10552। और मंडल कितने हैं इसमें, 10 मंडल हैं, 10 मंडल, 10,552 ऋचाएँ और 1028 आपके ऋग्वेद में सूक्त हैं। आगे 11वां, क्या कहता है, ऋग्वेद है ऑप्शन ए स्रोतों का संकलन, बी कथाओं का संकलन, सी ऑप्शन शब्दों का संकलन, या फिर डी ऑप्शन युद्ध का ग्रंथ। ऋग्वेद क्या है बताइए 11वां। पसंद आ रहा है सेशन तो भाई लाइक भी करते रहिए। आपका ये रिकॉर्ड हो रहा है लगभग कितने रात के 2 बज रहे, लो देख लीजिए कितने बज रहे हैं, 1 बज के कुछ मिनट हो गए हैं। चलिए ना 2 बज जाएगा इसे रिकॉर्ड करते करते।
ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ। तो ये क्या था, शुरुआत पहला ही वेद था भगवान की प्रार्थनाओं का या स्रोतों का संकलन। ए ऑप्शन 11वें का ए, 11वें का ए। ये तीनों बातों तो किसी भी अन्य में नहीं है, क्योंकि सामवेद संगीत से था आपका, यजुर्वेद आपका कर्मकांड पूजा पाठ से था, अथर्ववेद आपका जादू टोना टोटका। ठीक है, 12वां सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, अच्छा ये उनके वो बता रहा है कि ऋग्वेद के भी क्या क्या थे ये वेद अलग से। तो 12वां बताइए आपका ऋग्वेद का कौन सा था, क्या ऋग्वेद का गोपद था, सामवेद का शतपथ था, क्या अथर्ववेद का ऐत्रेय था, या फिर यजुर्वेद का पंचविश था, क्या था बताइए। इनके जो जितने भी ये ब्राह्मण ग्रंथ थे वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद का कौन सा था, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो ऐत्रेय एवं कौशिक की, तो एक के नीचे तीसरा। ठीक है, और सामवेद की कौन सी थी, सामवेद के थे पंचवेश, तांड या फिर जैमिनी, तो सामवेद का पंचविश है इसमें, तो 3 4। और अथर्ववेद का क्या था, अथर्ववेद का था आपका गोपथ, 3 4 1। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, इसमें कृष्ण यजुर्वेद वगैरह शुक्ल यजुर्वेद भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। 3 4 1 2 किस में है, 3 4 1 2 सी ऑप्शन। ये आपका RAS राजस्थान जो स्टेट सर्विस है, 12 13वां। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, अभी बताए थे आपके ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय, गोपथ, शतपथ या फिर तैत्रीय, बताइए कौन सा है ऋग्वेद से संबंधित। गोपथ आपका किसमें बताया था, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। और रुक जाओ पेन दिक्कत करेगा, ओके। गोपथ क्या था, अथर्ववेद का था आपका। और तैत्रीय या जैमिनी ये किसका बताया था, ये सामवेद का संगीत वाले का। और शतपथ ब्राह्मण किसका बताया था, कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद, ये यजुर्वेद का। और तो फिर ऋग्वेद का कौन सा इनमें से फिर बचेगा, ऐत्रेय एवं कौशिक की भी एक है, इसमें कौन सा ऋग्वेद से संबंधित है, ऐत्रेय, 13वां ऑप्शन ए। गोपथ किसका है, अथर्ववेद का। तैत्रीय या जैमिनी ये किसका है, सामवेद का है। शतपथ यजुर्वेद का है। 13 14 आगे, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, बताइए गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। अभी अभी बताया था, गोपथ आपका किससे है, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद या फिर अथर्ववेद। गोपथ आपका अथर्ववेद से, 14 का सी। 15 ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसमें लिखा नहीं तो UPSSC से मेरे हिसाब से कम 7 या 8 बार पूछ चुका है। तो बताइए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 7वां मंडल, बी ऑप्शन 8वां मंडल, सी ऑप्शन 9वां मंडल, डी ऑप्शन 10वां मंडल, बताइए 15वें का। तो ये आपका है, अब कमेंट भी आप भी साथ साथ करते रहिए। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा उम्मीद करते हैं। ऋग्वेद में है कौन कितने मंडल, ये आपके 10 मंडल हैं, राइट, हाँ ठीक है, ठीक है 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं, 1 4 सूक्त, जो कि आपके किसको समर्पित हैं, सोम को, ठीक है 1 1 4 114।
और कौन सा मंडल? पूर्ता। और जो पूरी तरह से जो है ये किसका है? नाभय का। 15वें का सी ऑप्शन। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसका 9वां मंडल है जिसमें 114 सूक्त हैं, वो सोम को समर्पित हैं। मंडल लाइक दिस चैप्टर्स। 15वें का सी ऑप्शन। 16वां। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? बताइए। इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी एवं स्वर्ग, सी ऑप्शन पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, या फिर डी ऑप्शन सोम और इस पेपर नामाकृत देवता। तो ये तो अभी एक्सप्लेन किया था, कौन था? 9वां मंडल था, जिसमें ये 9वें मंडल के 114 सूक्त थे, वो किसको समर्पित थे? वो आपके देवता सोम को। 16वें का डी ऑप्शन। 17। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, सी ऑप्शन ब्राह्मण ग्रंथों से। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे बेसिकली आपको नहीं पता तो बता देते हैं। जो वेदों के बाद इनकी संकल्पना ही उन्हें ब्राह्मण आप पढ़ोगे, आगे आरण्यक पढ़ोगे, फिर उपनिषद भी आएंगे। तो ये पूछ रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, या फिर यजुर्वेद से। किससे पता चलता है ऋग्वेद से संबंधित? हम ऋग्वेद से ये यज्ञ संबंधी बातें। ऋग्वेद में क्या था आपका बेसिकली, जो सबसे पहला वेद था, इसमें भगवान की पूजा पाठ की विधियाँ स्रोत जान लो, ठीक है। सामवेद में आपका म्यूजिक था, सा संगीत, ये हमेशा याद रखना, सा संगीत, सा से सामवेद, सा से संगीत। ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं, ये नहीं। ब्राह्मण ग्रंथ तो एक बेसिकली वेदों के ही समझने के लिए बनाए गए थे। ये आपके जो कर्मकांड वगैरह थे वो यजुर्वेद से। और अथर्ववेद में क्या था आपके तांत्रिक क्रिया तरह की जान लो, जादू टोना टोटका, ये सब अथर्ववेद में था। यजुर्वेद में क्या था आपका यज्ञ संबंधी कर्मकांड वगैरह। जो घरों में पंडित जी आते हैं वो बेसिकली कौन सा वेद पढ़ते हैं, उनसे पूछोगे तो वो क्या बताएंगे कि भैया हम यजुर्वेद पढ़ के आए हैं, जो कथा भागवत करते हैं। ऐसे याद कर लेना। कर्मकांड मतलब जो ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते हैं उसको कर्मकांड बोलते हैं, वो लोग अक्सर यही यजुर्वेद पढ़े होते हैं। और जो जादू टोना टोटका इस तरह के करते हैं कि बाबा अघोरी इस तरह से, वो कौन से हैं अब आपको हमेशा याद हो जाएगा। ऋग्वेद वाले बिल्कुल साधारण, अगर आप समझ पा रहे हैं इसको, मान लो सपोज दैट जो रामभद्राचार्य जी हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, वो केवल आपको, या वृंदावन वाले आपको जो गुरु जी हैं उनकी किडनी खराब है उनके बारे में, वो आपको एक तरह से जान लो ऋग्वेद वाले। मतलब कि कोई कर्मकांड नहीं, केवल नाम जप करो हे प्रभु, मतलब भगवान की आराधना मात्र से ही भगवान को पा लेना, नाम जप। ये ऋग्वेद वाले हैं, मतलब पूजा पाठ थोड़े मंत्र वगैरह ज़्यादा नहीं। सामवेद ये पूजा पाठ से हटके केवल संगीत के द्वारा भगवान को पा लेना, इस तरह से जान लो, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ तो वेदों को समझेंगे। और यजुर्वेद कर्मकांड वगैरह, मतलब हवन करो, यज्ञ करो, इस तरह से एक विधि द्वारा भगवान को पाना है यजुर्वेद में। एंड तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा भगवान एवं उनकी शक्तियों को पा लेना। लाइक दिस आपने कोई बाबा आवा सुने हो, जो भी एक्सपाइजेड हमें नहीं पता, जिसका नाम सुना हो वो कमेंट कर देना। जो एकदम तंत्र क्रियाओं वगैरह से भूत भगाने का बोलता हो इस तरह से, तो वो सब आपके अथर्ववेद में आएंगे। किसी बाबा को जानते हो जो लगता है कि हाँ उन्होंने अथर्ववेद पढ़ा होगा, तो कमेंट कर सकते हो आप। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है आपका यजुर्वेद से। मतलब हमारे पंडित जी लोग जो होते हैं, ब्राह्मण जो बेसिकली कराते हैं, वो यजुर्वेद वाले ही होते हैं। 17 18 18 चलते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? मतलब कौन सा, किसका संकलन ऋग्वेद पर? ठीक है, यजुर्वेद का, बी ऑप्शन सामवेद का, सी ऑप्शन अथर्ववेद का, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भैया। ऋग्वेद पर कौन आधारित है? ऋग्वेद के बाद
आपकी स्थापना सामवेद की हुई थी। तो सामवेद में कितनी ऋचाएं आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए बता दें, सामवेद में 1875 1875 ऋचाएं आपकी, ठीक है। जिनमें कहा जाता है, कहीं के अलग अलग है, किसी ने 99 बताई हैं, किसी ने 75 बताई हैं। मतलब बोलते हैं इनमें से केवल 75 ऋचाएं छोड़ दिया जाए तो ये पूरा का पूरा जो सामवेद है ऋग्वेद में ऐसे ही उठा के लिखा गया है। जिस तरह से संविधान में आपने पढ़ा होगा 42वें संविधान संशोधन, या फिर अपने भारतीय संविधान जब बनाते हो तो आलोचकों ने कहा था ये 1935 का डिट्टो कॉपी है। इस तरह ही इसे भी बोल सकते हैं, सामवेद ऋग्वेद का डिट्टो कॉपी है, केवल 99 ऋचाओं को छोड़कर। तो सामवेद की ऋग्वेद पर आधारित कौन है? सामवेद। ये पॉलिटी से समझ में आ गया होगा, बहुत से लोग पॉलिटी में आलोचक पढ़े होंगे, वो बोलते हैं पूरा भारतीय संविधान 1935 जो अधिनियम था उससे ही ले लिया गया है। इसी तरह बोला जाता है जो सामवेद है आपका पूरा ऋग्वेद का कॉपी है। 19 भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रमाण प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक है, ऑप्शंस तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या फिर हस्तिनापुर। तक्षशिला भी ये बेसिकली आपका पाकिस्तान, कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट, हस्तिनापुर ये मेरठ वाला क्षेत्र। लौह धातु के आपके कहाँ से मिले हैं? ये 3-4 जगह से मिले हैं इंडिया में बेसिकली। एक तो आपका आलमगीरपुर, मेरठ, आप इसे साथ साथ याद करते जाइए कहाँ कहाँ मिले हैं। लोहा साक्ष्य आलमगीरपुर, ठीक है, मेरठ और रोपड़, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध वाली नगरी, और आपके मिले हैं अतरंजी खेड़ा, वो आपके ऑप्शन में ही हैं। तो लोहे के प्रचलन के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? इनमें से अतरंजी खेड़ा से। 20 उपनिषद पुस्तकें हैं, ठीक है। ए ऑप्शन धर्म पर, बी ऑप्शन योग पर, सी ऑप्शन वेद पर, या डी ऑप्शन दर्शन पर आधारित। इसे तो आप ध्यान से देख लो, यूपी पीसीएस प्री 2002 में भी आया और मेंस में 2004 में आया है, और ये यूपी ट्रिपल एस सी कई बार आ चुका है। आपने जो यूपी ट्रिपल एस सी देते होंगे उन्होंने देखा होगा, एमपी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। तो ये बुक में इतना स्थान नहीं होता कि पूरा अगर 10 बार आया तो 10 बार भी मेंशन कर दें। तो इसे आप ध्यान से देखना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो उपनिषद हैं वो किस पे आधारित हैं बताइए? उपनिषद आपके योग पर आधारित पुस्तकें। 20 का डी ऑप्शन। 21 उपनिषद का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, वेद या राज। ये तो अभी बताया है, क्या? दर्शन। 22 निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ओके, ऑप्शंस आपके ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, या फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, या फिर उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। मोक्ष की चर्चा ये कब आएंगी? शुरुआत में तो प्रार्थनाएं थी या संगीत था या फिर कर्मकांड से, फिर मोक्ष की आपके कहाँ से आएंगे? जहाँ दर्शन आ जाएगा, जहाँ विचार आ जाएंगे, तभी तो आएगी मोक्ष। किसी चीज़ की एक आप कुछ कल्पना करेंगे तो ये दर्शन कहाँ से हैं? आपके उपनिषद। तो 22 का डी ऑप्शन। ऋग्वेद में क्या था आपका? भगवान की मतलब स्तुतियाँ, और जो संहिता में था नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ तो जो वेदों को ही समझने के लिए जान लो, तो उनका जो वेद में होगा वही उनके ब्राह्मण ग्रंथों में होगा। यहाँ ब्राह्मणिक ग्रंथों से संबंधित है, ना कि किसी वर्ण व्यवस्था से।
ओके, 23वां, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में मिलता है आपका? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, या फिर कठोपनिषद में, या फिर केन उपनिषद में? जो नचिकेता जी थे और यम का जो संवाद है वो आपका किस उपनिषद में, बताइए 23 का? चलिए, जो आपके आचार्य थे यम, उन्होंने नचिकेता को क्या बताया था? उन्होंने बताया था इस आत्मा के बारे में कि ये जो अजर अमर है, और इसका आपको कहाँ मिलता है? ये आपके कठोप उपनिषद में मिलता है। जो आपका किसका है? ये आपके यजुर्वेद थे, हमने बताया था शुक्ल, और एक कौन सा? कृष्ण। तो आपके ये कृष्ण यजुर्वेद का एक पार्ट है कठोपनिषद, ये उसमें मिलता है आपका। तो यम और नचिकेता का संवाद किसमें? आपके कठोपनिषद में। कठोपनिषद किसका पार्ट है? कृष्ण यजुर्वेद का। 23 का सी ऑप्शन। आगे 24, नचिकेता का आख्यान मिलता है, ये हो ही गया, और कठोपनिषद 24 का सी। 25, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ओके, कहाँ के थे अश्वपति? काशी के, या फिर केकय के, या फिर पांचाल के, या फिर विदेह के? राजा अश्वपति कहाँ के थे, बताइए। काशी के आपके कौन थे? काशी के थे आपके अजात शत्रु। चलिए साथ साथ हम बताते जाते हैं, आप भी कमेंट करते जाइए। काशी के कौन थे? अजातशत्रु। और के थे आपके अश्वपति। चलिए, और पांचाल के आपके कौन थे? ये प्रवाह करके थे कुछ, हाँ प्रवाह, इनका पूरा नहीं आ रहा, प्रवाहड़ करके कुछ ऐसा इनका था, हाँ प्रवाहड़ जावाल करके थे, हाँ। तो कौन सा बचा आपका? अश्वपत कहाँ के हो जाएंगे फिर आपके? विदेह के कौन थे? राजा सीता मैया। विदेह के आपके राजा जनक थे। लो, चारों ही बता दिए हमने, अब याद भी कर लेना ना। काशी का अजातशत्रु, के अश्वपति, पांचाल के प्रवाहड़ जावाली, विदेह के राजा जनक। ठीक है, हो गया आपका 25। 26 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम है। ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन बी वैदिक संहिताएं, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण। सी ऑप्शन वैदिक संहिताएं, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। डी ऑप्शन वैदिक संहिताएं, वेदांग, अरण्यक, या फिर स्मृतियाँ। क्या था बताइए। सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले आपकी वैदिक संहिताएं आती हैं, तो इस हिसाब से चारों सही हैं। वैदिक संहिताओं के बाद क्या आता है आपका? जब वेद आ जाते हैं तो वेद के बाद हमने क्या बताया था? उनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आए थे, ऋग्वेद का जैसे ऐत्रेय, इस तरह थे। वैदिक संहिता के बाद ब्राह्मण, तो पहले यहीं से तीनों खत्म हो गए, तो यही है ब्राह्मण। उसके बाद अरण्य की जो जंगलों में, फिर उपनिषद आ गए थे। 26 का ए ऑप्शन। 27, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन सिंधु, शतुद्री, और कौन सा है, सरस्वती, या फिर गंगा। कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सबसे वर्णित नदी थी वो आपकी सिंधु नदी थी। शतुद्री, इसको सतलज भी बोलते हैं आप। और पवित्र नदी उस समय कौन सी थी? सरस्वती।
वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से, मतलब जो पहले नदी थी जैसे बिपाशा, अभी ब्यास है, इस तरह से। तो अस्किनी कौन सी थी? ब्यास, चिनाव, रावी या फिर झेलम? 28 का बताइए। बिपाशा को पहले क्या ब्यास को बोलते थे? बिपाशा। ये बिपाशा बसु वाली नहीं है, ब्यास को बिपाशा। ठीक है, वैदिक अस्किनी। बताइए इसमें ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम किसको बोलते थे अस्किनी? अस्किनी आपकी चिनाब नदी को। 28 का सी। और बेतस्ता झेलम का हो गया था। ब्यास, रावी, बेतस्ता, झेलम। उनतीस, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुशड़ी, कृभा, कुरुम, बिपाशा या शतुद्री? 29 का बताइए। अस्किनी, ये रावी भूल जा से। परुशड़ी, रावी नहीं, ठीक है। क्या था? अस्किनी तो अभी आपने कर लिया था, रुको पेन ले लें। ये क्या था आपका? चिनाब से संबंधित थी, चिन मतलब उसका ही पहले नाम था। परुशड़ी आपकी रावी हो गई, ठीक है। बिपाशा ये इसको ब्यास, शतुद्री सतलज, ये इनके पूर्व नाम थे, ये भी याद कर लीजिए। कहीं परुशड़ी लिखा हो तो मतलब जो वर्तमान रावी नदी, अस्किनी हो मतलब वर्तमान चिनाब, बिपाशा वर्तमान ब्यास, शतुद्री सतलज, कुभा ये काबुल, कुरुम इसे कुर्रम, कुभा कुर्म और गोमल जैसे गोमती, और सुवास्तु जो आपकी स्वात नदी, ये आपकी 4 नदियां अफगानिस्तान से रिलेटेड थी। तो ऑप्शन सी, काबुल, कुभा, कुर्म, गोमल, स्वास्थ्य, ये आपकी अफगानिस्तान से संबंधित थी। 29 का सी ऑप्शन। डी आगे 29 30। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में? बताइए। ये तो कुभा भी, कुभा, कुर्रम, गोमल, स्वास्थ्य कहाँ बताई थी? अफगानिस्तान में। 30 का ए। 31, क्या सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। कुभा ये काबुल पहले का दूसरा, परुशड़ी रावी बी का तीसरा, सदानीरा गंडक सी का पहला, शतुद्री सतलज 2 3 1 4 कहाँ है? 2 3 1 4 बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन, 2 3 1 4। आगे यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर, ठीक है, जो चतुष्टय वेदोत्तर ये प्रथा थी कौन सी थी? बताइए इसके बारे में, जो प्रचलित थी उस समय। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऑप्शन बी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, या ऑप्शन डी इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत? चतुष्ट वेदोत्तर में कौन सी थी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी, खैर ये गलत है। ब्रह्मचर्य आश्रमों के बारे में बताया गया था। इंद्र, सूर्य, मरुत ये नहीं, तो इसका ऑप्शन तो ए एंड सी आयोग, ए एंड सी दोनों ही सही है, ए और सी। ये IAS क्वेश्चन है 1994 का। चतुष्ट वेदोत्तर में
ये चारों ही मतलब इन दोनों के बारे में बताया गया था। आगे 33। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है। सॉरी। धर्म क्या था? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सही बात है। ये वर्तमान में धर्म में लड़ाई चल रही है इस तरह से धर्म का, वहाँ पे उस समय ये साइकोलॉजी नहीं थी। उस समय धर्म की साइकोलॉजी का मतलब क्या था? दायित्वों का मतलब जो आपके कर्तव्य हैं उनको पालन कर रहे हो तो आप हाँ एक धर्म का पालन कर रहे हो, और ये नहीं अभी के तुम ये हो हम वो धर्म का, इस तरह कुछ नहीं था। रित मूल, और रित का मतलब क्या था? मूलभूत नैतिक विधान, एथिक्स। ठीक है। सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कहाँ है, पहला और दूसरा। ठीक है। सी ऑप्शन, ये IAS प्री का है और 2011 का। लो आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो सोचो आप IAS के भी मॉक साथ साथ लगाते जा रहे हैं। ठीक है। भारतीय संस्कृति के अंदर रित का अर्थ है, अभी एक्सप्लेन किया था। क्या था रित? प्राकृतिक नियम था। बी ऑप्शन कृत्रिम नियम था। सी ऑप्शन मानवीय नियम था। डी ऑप्शन सामाजिक नियम था। रित आपका क्या था बताइए? रित आपके थे जो आपके प्राकृतिक नियम थे। हाँ इस तरह से काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन 34 का ए। 35। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित, मतलब जो पुरोहित बेसिकली जो किसी के यहाँ पे जो पंडित जी आते हैं वो उनके पुरोहित होते हैं। यही होता है कि वो हमारे ब्राह्मण आते हैं इस तरह से। तो उस तरह वैदिक देवताओं के पुरोहित कौन थे? अग्नि या फिर बृहस्पति, सी ऑप्शन धौंस, डी ऑप्शन इंद्र। पुरोहित मतलब गुरु या गुरुदेव या पंडित जी, जो भी शब्द अपने लगा सको, मौलाना जी, जो भी लगा सको आप अपने XYZ। हाँ मौलाना भी कह सकते हैं, वो उनके मुस्लिम धर्म वाले ब्राह्मण ही एक तरह से होते हैं वो भी, या फिर क्रिश्चियन वाले फादर बोल सकते हैं। उस समय वैदिक देवताओं के फादर कौन थे? ये मतलब क्रिश्चियन बोलना ना कि पिता से संबंधित कर लो। बताइए, कमेंट कीजिए। 35 कमेंट भी करते रहा कीजिए आप लोग, सेशन को साथ साथ लाइक करते जाइए। सोचो आपके लिए कितने 2-2:30 बजे ये रिकॉर्ड हो रहा है, 1 बजे से शुरू हो रहा है। पुरोहित कहते थे गुरु, सॉरी पेन गलत चल गया। पुरोहित किसे? गुरु या फिर बृहस्पति को। 35 आगे, अभी तो बहुत है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ओके, कौन सी थी? लोपामुद्रा या फिर गार्गी या फिर लीलावती या फिर सावित्री। ये तो पतिव्रता सावित्री, आपने वो सुनाई होगा, जिनके हस्बैंड के प्राण जब यमराज ले जाते हैं तो वो भी चल देती हैं। ये तो नहीं है। या फिर गार्गी या फिर लीलावती। आपने आर्यभट्ट वगैरह सुना होगा, उसमें भी उनकी वो लीलावती कहानी थी। एक तो आपके हिंदू वो कथा लीलावती कलावती कथा, ये उनसे सम्मत नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है ब्रह्मवादिनी, मतलब कुल मिला के होशियार लेडी कौन थी उस समय बताइए? लोपामुद्रा थी, गार्गी थी, लीलावती या सावित्री, कौन थी उस समय आपकी? कुछ फेमस थी, कौन कौन सी? अपाला, घोषा, अपाला, घोषा, विश्ववारा और आपकी लीला लोपामुद्रा। ये
4 प्रमुख, इसके अलावा भी और भी थी लेकिन ये प्रमुख थी, अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। तो 36 का ऑप्शन ए सही है। आगे 37, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। ठीक है, निष्क से अभिप्राय क्या था? शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या फिर सिक्का। IAS प्री 1993 का क्वेश्चन है। ठीक है, निष्का बेसिकली तब किस शब्द में प्रयोग करते थे वो लोग ऋग वैदिक काल में? बताइए। 37, चलिए, जो निष्क था ये 2 चीज़ होते, आभूषण, मतलब ये हार, आभूषण में हार जो गले का, एंड ये सिक्का। डी, 37 का डी ऑप्शन, 37 का डी ऑप्शन। सबसे पहले हार के लिए, फिर धीमे 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 निष्क से अभिप्राय सिक्का से हो गया था, और आभूषण में हार जो गले का था। तो इसमें डी ऑप्शन है, अगर दोनों होते तो दोनों मान लिए जाते थे। 37 का डी। आगे 38, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शंस कान का, गला का, बाहु का मतलब बाजू का, या फिर कलाई का। किस अंग का था? अभी हमने क्या बताया था आभूषण में आपका, बताइए। हार, हार कहाँ पहना जाएगा आपके? गले में भैया। 38 का बी ऑप्शन, 38 का बी। आगे 39, प्राचीन काल में निशाका माने जाते थे। निशाका मतलब किसे बोलते थे? ऑप्शन स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के। 39 का बताइए, निशाका किसे कहते थे? गाय को तो अगन्या, ना मारे जाने योग, चांदी के सिक्के सिक्के या तांबे के सिक्के, ये क्या बताओ? निशाका 3 मुद्राएं थी बेसिकली, कौन कौन सी थी? चलिए इधर देखिए, 3 मुद्राएं उस समय चलती थी बेसिकली। निशाका, उससे कम वैल्यू की थी आपकी निष्क, जो पहले सबसे पहले निष्क आभूषण के प्रयोग शब्दों में मतलब यूज़ होता है आभूषण के लिए, फिर धीमे धीमे मुद्रा के लिए। निशाका, निष्क, मशाका, ये आपके प्रारंभिक काल में मुद्राओं के 3 नाम थे और इनका यही सिक्वेंस था। निशाका सबसे ज़्यादा वैल्यू, निष्क उससे कम वैल्यू, मशाका सबसे कम वैल्यू का। ठीक है, और इसका जो उल्लेख मिलता है अगर से कभी पूछा जाए तो ये बौद्ध की जो जातक कथाएं थीं उनमें इसके बारे में जानकारी है। तो ये क्या था? स्वर्ण आभूषण। 39 का ए। निशाका क्या था? निष्क, और निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण या सिक्का सोने का। ठीक है, आगे चलते हैं। 39 का ए, 39 का ए। 40, बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बी ऑप्शन, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। सी ऑप्शन, वेद के मूल ग्रंथों जो ग्रंथ उनकी रचना हुई थी, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बोगस कोई जो अभिलेख था उसमें क्या था बताइए आप लोग। चलिए, बोगस कोई अभिलेख में आपके वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख है, तो ऑप्शन बी 40 का बी। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी ऐसा कुछ नहीं था। आगे
निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना। आर्यों के बारे में कई थ्योरी हैं। कोई कहता है वो मध्य एशिया से आए थे, कोई बोलता है, तिलक ने भी बोला है कि वो कहाँ से आए, कोई उन्हें, कई अंग्रेज बोलते हैं कि आर्य जो इंडिया में आए थे वो जर्मनी से आए थे। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित थ्योरी है वो है कि आर्य इंडिया में मध्य एशिया से, अफ़गानिस्तान वाले रास्ते से आए थे। चलिए वो अलग पॉइंट है, यहाँ पे बताइए निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ठीक है, मानसेरा अभिलेख, शहबाजगढ़ी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या फिर बोगस कोई अभिलेख। ये आपकी जानकारी मिलती है बोगस कोई अभिलेख में, 41 का सी। आगे 42, चौदहवीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है, कौन सा था। एक बटाना से, बोगज कोई से, बेबीलोन से या बिसोटुन से। ये कहाँ से वैदिक देवताओं के बारे में, ये अभी बताइए था, बोगज कोई। 43, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। किसने लिखा था। ये लिखा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और इन्होंने बताया था, इनकी तिलक ने अपनी थ्योरी में बताया था, जो आर्य जो इंडिया में बेसिकली आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। जैसे कि बहुत से लोग जो सबसे ज़्यादा माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे, आर्यों ने बताया था, बाल गंगाधर तिलक ने बताया जो आर्य आए थे वो आपके कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये बताया था उन्होंने। 43 का डी। 44, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, डी ऑप्शन पंचविश ब्राह्मण। बताइए। ये पुरुष मेद है क्या। ये एक तरह से यज्ञ का प्रकार है, जैसे नहीं पहले होता था अश्वमेध यज्ञ, उसी तरह ये पुरुष मेद एक यज्ञ का प्रकार है। और इसका उल्लेख कहाँ हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। इसका कृष्ण यजुर्वेद में भी है, शुक्ल में भी है। क्यों, शुक्ल यजुर्वेद के 3rd जो अध्याय था उसमें है। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में तो इसका ए एंड बी, इसका ए एंड बी ऑप्शन, ये दोनों ही हो जाएगा। इसका दोनों ही, आयोग ने इसके ए एंड बी बाद में माना था अपनी फाइनल आंसर की में। 45, शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित राजा विदेथ माधव से संबंधित क्या है, बताइए। ऋषि कौन से ये ऋषि थे। ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगुण। कौन से थे राजा विदेथ माधव से संबंधित। ये गोत्रों में सबसे पहले ऋषि भारद्वाज हैं, जो भारद्वाज गोत्र के लोग होते हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं। ऋषि वशिष्ठ या फिर विश्वामित्र कौन से थे, या ऋषि गौतम राहुगढ़ विदेथ माधव, इनके थे ऋषि गौतम राहुगढ़। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के बारे में बताइए, इनमें से कौन कह सकते हो नरम थे, कौन गर्म वाले इंसान थे। चलिए बताइए। अच्छा बताइए, भगवान राम को लेने के लिए उनके पिता दशरथ के पास विश्वामित्र जी आए थे या गुरु ऋषि वशिष्ठ जी आए थे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए।
रिस्पॉन्स दिखाओ तो उतना अच्छे से और भी उसके लिए बनाया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। रिस्पॉन्स कोई दिखाएगा नहीं, फिर क्या। आप बता सकते हैं इसमें ऋषि वशिष्ठ आए थे या ऋषि विश्वामित्र आए थे भगवान राम को लेने दशरथ थे उनके पिताजी से कहने के दशरथ जी अपने बेटे को दे दीजिए, क्योंकि उस समय क्या राक्षस गुरुजी को परेशान कर रहे थे। 46 आगे चलते हैं। रिस्पॉन्स दिखाओ आप लोग भी। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संसद का धुर समझा जाता था? अंग मगध, बी ऑप्शन कौशल विदेह, सी ऑप्शन कुर पंचाल, डी ऑप्शन आपका मत्स्य या फिर सूर्यसेन। किसे समझा जाता था? यूपीपीसीएस मेंस 2007 में आया है। ये आपके कुर एवं पंचाल को, सी ऑप्शन। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र, ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। किस में हुआ है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? बताइए। 47। गोत्र का मतलब क्या होता था, आप ये बताइए। गोत्र का मतलब होता था आपके ऋग्वेद के समय गोष्ठ। इसका मतलब होता है गोष्ठी, मतलब जहाँ पे समूह रहता है या एक परिवार। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। ऑप्शन बी सही है। 48। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृत पूजा और यज्ञ, प्रकृत पूजा और भक्ति। ये IAS 2012 का क्वेश्चन है। बताइए क्या था पूर्व वैदिक। 48 का बताइए। प्री वैदिक जो आर्यों का धर्म मुख्यता क्या था? कोई मूर्ति पूजा वगैरह तो थी नहीं, तो भक्ति कब आएगी? जब कोई मूर्ति होगा, किसी को हम इमेजिनेशन करेंगे तो भक्ति नहीं होगा, मूर्ति थी नहीं। तो क्या था? प्रकृत पूजा और भक्ति। भक्ति तो तब आएगी ना जब हम किसी में अपनी आराधना करेंगे, किसी का ध्यान करेंगे। जब हमारे इमेजिनेशन ही नहीं तो भक्ति कहाँ से आएगी? तो केवल था उस समय प्रकृत पूजा और यज्ञ। उस समय समझा जाता था यज्ञ जो अग्नि है वो इंसान को मानव से मिलाने का एक रास्ता है। तो ये माना जाता है अग्नि के देव के द्वारा हम जो पैरानॉर्मल एनर्जी है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले था प्रकृत पूजा और यज्ञ। 49। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऋग्वेद में बताइए। मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बल एवं कर्मकांड। ऋग्वेद में मूर्ति का तो कोई प्रचलन ही नहीं था। एकेश्वरवाद मतलब कोई एक ईश्वर ही नहीं था, तो एकेश्वरवाद क्या? आगे जब मूर्ति पूजा नहीं तो कोई देवी पूजा, फिर कहाँ से इमेजिनेशन? तो बलि एवं कर्मकांड। डी ऑप्शन 49 का डी। आगे 50। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शंस ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परशुड़ी। बताइए। जो 10 राजाओं मतलब दशराग युद्ध आपने पढ़ा होगा। दशराग युद्ध जिसमें कौन आपका विजय हुआ था? आपके जो राजा सुदास थे वो विजय हुए थे। ये किस नदी के तट पे था ये बताइए। ये था आपका परशुड़ी नदी पे।
और कराएं कहीं रहने दें? चलिए 1:49 हो रहे हैं रात के। सेशन पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक भी कर दीजिए, और जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको और भी कोई चाहिए सेशन तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये पसंद आए हो तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए इसको जिस किसी को इसकी जो पीडीएफ चाहिए वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दे दिया है, वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ ले सकता है। उम्मीद करते हैं सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो सभी ने ईमानदारी से कर ही लिया होगा, वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसने धोखे से सब्सक्राइब नहीं कर पाया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। भूल गया हो कि हाँ नहीं कर पाया सब्सक्राइब, तो वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्या पसंद आया और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और राइटिंग रही अभी तो वो एक्चुअली मेरा टैबलेट नया नया है, तो थोड़ा पेन चलाने में अभी हैबिचुअल नहीं है, तो राइटिंग तो थोड़ा है, धीमे धीमे वो भी सही होगा। चलिए सब्सक्राइब आप करवाइए, फिर लाइव पढ़ेंगे तो उसमें कोई इतनी दिक्कत भी नहीं होगी, बोर्ड पे तो राइटिंग सही आएगा। अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो वो उसमें यूट्यूब लाइव का फंक्शन नहीं दे रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा से सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, जो कि हम फिर जल्दी से बोर्ड पे पढ़ाएं। चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।